हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जानकारी दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और आपके लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, तो हमारे चैनल पर जुड़ें। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, हमने प्रश्न 3 कर लिया था। हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। अब 2.3 में प्रश्न 3 के प्रश्नों को हमने कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 4 को करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो जिस प्रकार से प्रश्न 3 की था उसी प्रकार से प्रश्न हमारा चौथा है। ठीक है ना। जिस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया था उसी प्रकार से इस प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न पढ़ लेते हैं। फलन टी, क्या लिखा है? फलन टी। फलन का मतलब क्या होता है? फंक्शन। तो फंक्शन को अभी यहाँ पर एफ माना था, अब क्या मानेंगे? टी मानेंगे। ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हो। ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हो, जो मानना दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है ना। तो फलन टी ने मान लिया है। लिखा है सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करना है। तो सी क्या है? सेल्सियस है। तो सी का मान रखोगे तो तुम्हारा एफ सी ज्ञात हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने एक्स की जगह पर यहाँ पर 0 भरा था, जो हमें फलन दिया गया था इस प्रकार से था। अब हमें फलन दिया गया है इस प्रकार से। तो सी किसका काम करेगा? एक्स का काम करेगा। जैसे हमने एक्स की जगह पर 0 भरे थे दोनों जगह पर, उसी प्रकार से सी की जगह पर हम इन प्रश्नों को इनके आधार पर क्या भरेंगे? वैल्यू भरेंगे। तो बस करते हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दिया गया, प्रश्न लिख लेते हैं। 2.3 का चौथे का पहला क्या है? हमें दिया गया है बच्चों टी सी। ये क्या? फलन है। 9c/5 प्लस 32 ज्ञात करना है। T0 का मान। ठीक है ना बच्चों। हमें ज्ञात करना है T0 का मान। तो करते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 में जिस प्रकार से हमें T0 निकालना है, तो अब दो सी लिखा है। ठीक है ना। टी तो लिखा है, टी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। फलन वन, हमें इस फलन को T0 के रूप में बनाना है। तो टी तो लिखा है, लेकिन सी की जगह पर अगर यदि हम 0 भर दें तो T0 के रूप में बन जाएगा। तो समीकरण 1 में c = 0 रखने पर, तो बच्चों जहां जहां सी है दोनों तरफ वहां पर हम 0 रख देंगे वैल्यू। तो T0 आ जाएगी 9 गुणा 0 कर दो यहाँ पर बटे 5, यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो T0 की वैल्यू बच्चों कितनी आई? तो 0/5 32। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो T0 की वैल्यू कितनी आएगी? 32 आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न हमने अब करते हैं चौथे का दूसरा। क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है लिख लेते हैं। T28 का मान। T28 का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो ज्ञात करते हैं। दिया गया है, लिखो। दिया गया है, सब में लिखना है। सब में फंक्शन एक ही रहेगा जिस प्रकार से प्रश्न 3 किया था उसी प्रकार से। ठीक है ना। तो TC = 9c/5 प्लस 32। तो इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लिख दो। इक्वेशन 1 में C = 28 पुट करने पर। ठीक है ना। समीकरण 1 में C बराबर 28 रखने पर, तो जहाँ जहाँ दोनों जगह C है वहाँ पर 28 रख देंगे। तो T28 की मान वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। 28/5। ठीक है ना बच्चों। तो अब हमें T28 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 72 यहाँ पर हम रफ काम कर लेते हैं। ठीक है ना। तो कितना आया? 252 आया है। यहाँ बटे 5
32, ठीक है ना। इसका सरल रूप कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका गणित का जो बेसिक ज्ञान है उसी के आधार पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको वो सब ज्ञान आता होगा। यदि नहीं आता है तो वो भी हम अपने चैनल पर दे रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े, ठीक ना। बिल्कुल जीरो से मैथ को जीरो से पढ़ाएंगे आप सभी को। तो 10 का 0 सलाई 1 15 1 16, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो इसमें ऐड करना है, इतना ऐड कर देते हैं। 11 की 1 हाँ सलाई 1 3 और 1 4। तो बच्चों हमारी T28 की वैल्यू आ गई है 412/5, ठीक है ना। तो ये भिन्न के रूप में है, ठीक है ना। यदि दशमलव के रूप में लेना चाहो तो इसका इसमें भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब हमें करना है तीसरा प्रश्न। तो इसी प्रकार से करते हैं। चौथे का तीसरा, ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको लिख लो। T-10 का मान दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया है? TC इक्वल टू हमें दिया गया है इसको इक्वेशन 1 मान लो। समीकरण 1 में C बराबर -10 रखने पर, तो C की जगह पर हम -10 रखते हैं, ठीक है ना। इतना आ जाएगा। तो इतना आ गया। इसको और सरल करते हैं। तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है ना बच्चों। अब हमारा इस चौथे नंबर का एक और प्रश्न है, उसको और करते हैं। C का मान ज्ञात करना है। अभी हम यहाँ पर C का मान रख रहे थे, अब हमें C का मान ज्ञात करना है। C का मान ज्ञात करना है। दिया गया, क्या दिया गया बच्चों? TC बराबर दिया गया, TC का मान दिया गया 212। प्रश्न से क्या है? जहां जहां TC है वहां पर 212 रख दो। इसको इस तरफ ले आओ, पक्षांतर कर दो, रब काम कर लो। एक 180 बचे। त्रियक गुणा करो। C का मान आ गया है 100, ठीक है ना बच्चों। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।